बायो का पहला पेपर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना। चलो ऑब्जेक्टिव देखो, इसमें वर्ग की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है वर्ग की सबसे छोटी इकाई? जाति। जाति। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलेंगे इसमें? वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत। जगत। तीसरा क्वेश्चन है, द्विनामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। जीवों के मुख्य अभिलक्षण क्या है? उपरोक्त सभी। जनन भी आएगा, उपापचय भी आएगा, वृद्धि भी आएगा, उपरोक्त सभी आएगा इसमें से। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ बेटा, आलू का वैज्ञानिक नाम? सोलेनम स्पाइनोसम। हाँ, सोलेनम स्पाइनोसम। बेटा जिनने पढ़ा है उसी से बनेगा, बाकी सब दर्शक है। तू तो मैथ्स वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखने के लिए आया है वो। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेटा आपको है पता? कैरोलस नहीं बेटा, पता नहीं है तो ऑप्शन मत लिखो, केवल प्रश्न लिखो। कैरोलस लीनियस गलत मत करना, केवल प्रश्न लिखो। सर कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ही है। आप ही बताओ सर। बताऊंगा ना, थोड़ा रुको तो जाओ। बोले ना सोलेनम स्पाइनोसम। निम्नलिखित में से गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम है? गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम? नहीं। क्या है? सोलेनम? सोलेनम। सोलेनम है गेहूं का वंश का नाम। ट्रिटिकम किसका है? किसी को नहीं पता आपको ऑप्शन? तो क्वेश्चन लिखो जल्दी से। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के प्रथम जाति वर्ग की वर्गीकरण दिया गया है? वैज्ञानिक ने प्रथम जाति वर्ग की वर्गीकरण दिया है। किसने दिया है? नहीं पता आपको? किसी को नहीं पता है क्वेश्चन? बेटा ऐसे पेपर आएंगे, पेपर में कंफर्म ये क्वेश्चन आएंगे, वहां बनेगा नहीं। हर एक चीज को ग्रुप में मैं डाल नहीं सकता, सीधी सी बात, तुम वायरल कर दोगे। पूरी नई ऑब्जेक्टिव आ है। हाँ यही आएंगे, इसी में से आएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा इसी से आएगा। वार्षिक में भी इसी से आएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आएंगे। पूरे ये नहीं आएंगे, इसमें से दो तीन आएंगे। फर्स्ट यूनिट की है ये, यूनिट के हिसाब से पढ़ रहे हैं अपन। फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव है ये, अब फर्स्ट यूनिट के रिक्त स्थान पढ़ेंगे। चले आगे। टाइम नहीं है उतना, जल्दी जल्दी काम करो। अब लिखो, तुम आने तुम्हें सब वही था गए तीनों का वो है। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता में बेटा। बैंगलोर। सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन जो है कोलकाता में है। कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कलकत्ता बोलते उसको, वही कलकत्ता।
कोलकाता है उसकी। सर सातवीं के ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तुमको लिखना नहीं है, तुमको क्वेश्चन लिखना है, आंसर खुद ही ढूंढना है। मेरे को नहीं मतलब तुमसे, मैं बताऊंगा भी नहीं। क्या पढ़े हो तुमने? कुछ नहीं पढ़े हो। और पिक्चर देखना है तुमको। वीडियो बन रही है, सीधी बात। जो बात करोगे तुम्हारे घर तक जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे कम समान लक्षण वाला है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत घुमाया तुमको इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे कम समान लक्षण वाला है? कुल है, जाति है, वंश है, वर्ग है, क्या है? चार में से इस ऑप्शन सही होगा। कुल तुक्का मत लगाओ। मैथमेटिक्स शांत रहे। वर्ग है इसमें। अगला ये वाला, वह स्थान जहां पौधे की नमूने एकत्रित करके रखे जाते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधे के नमूने एकत्रित करके रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कुछ नहीं पता है? भूल गए। सबने नहीं पढ़ा है? पढ़ाए थे ना। सब भूलने की तो बीमारी है तुमको, बाकी किसी की नहीं है। सिस्टम एंड एक्चुअली पुस्तक के लेखक कौन है? कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति। गेहूं का वैज्ञानिक नाम खालिस्तान है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? हाँ, ट्रिटिकम एस्टाइगम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइगम है। बोला था ना ट्रिटिकम? सातवें नंबर में लिखा हुआ है। आगे चले? हो गया? ग्रुप पे पीडीएफ नहीं मिलेगा, उसके लिए YouTube चैनल में जाना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बता दीजिए, लिखने में दिक्कत नहीं रहेगी। कौन सा लिंक पे सेंड कर दो सर। कर दिया हूँ सुबह। हाँ, मैं 4 जीमेल से कर दूंगा सब्सक्राइब। ठीक है, आगे चलो। पहले यार लिखो तो। हमने लिखेंगे, हमने लिख रहा है, हमने लिख रहा है। ऐसे बताते जाओ, बोल के हम याद रखेंगे। याद रख लेंगे। कुछ चालू करो माइक में। हेलो हेलो माइक चेक। बेटा क्वेश्चन लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन लगा सकते हो तुम वहां YouTube में। मैं ये चीज तुमको अभी थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, ये तो केवल क्वेश्चन लिखाने के लिए मेरे को लिखना कम पड़े इसलिए लिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। YouTube का क्वेश्चन ना देना, हम जीव विज्ञान पुस्तक से ढूंढ लेंगे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? पता है? हाँ सर। आगे, पादप विज्ञान की शाखा जिसके माइक्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? माइक्रोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी होता है, माइक्रोलॉजी होता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किए जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। ये माइक्रोलॉजी ही माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जैसे फंगस, बैक्टीरिया और क्या क्या आते हैं बताओ? जीवाणु, विषाणु, है ना, जितने आते हैं सबका अध्ययन क्या किस में करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। मेरा खुद का सब्जेक्ट था माइक्रोबायोलॉजी बीएससी में। आगे, पादप विज्ञान की शाखा फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। पढ़े है तुमने? नहीं पढ़े? फाइकोलॉजी पता ही नहीं है तुम्हें क्या होता है। आगे,
मैगिनीफेरा की सही जोड़ी बनाओ। इंडिका इंडिका। इंडिका गाड़ी नहीं बेटा, इंडिका है ना। गाड़ी के नाम याद मत रखना। सोलेनम का क्या आएगा बेटा? ट्यूब ब्लोसम। सही है, एकदम कंफर्म। हाँ ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ब्रेसिका का क्या आएगा? हाँ भाई जाओ सर, अभी तो पापा डाल दो यूट्यूब पर। डाल दो। प्याज का क्या आएगा बेटा? प्याज का लीलियम सीपा। जो बचेगा एक में वो आएगा और एक में वो आएगा। स्टिगम किस में आएगा? स्टिगम ट्रिट्रिगम में आएगा। और ट्यूबरबोसम किस में आएगा? बेसिकम में आएगा। ट्यूबरबोसम अति लघुत्तरी प्रश्न। प्राणी उद्यान एवं प्राणी संग्रहालय से आप क्या समझते हो? प्राणी उद्यान एवं प्राणी संग्रहालय से आप क्या समझते हो? ये क्वेश्चन आएगा। चिड़ियाघर एक प्राणी संग्रहालय। हाँ। उद्यान मतलब नेशनल पार्क। उद्यान मतलब नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जैसे हाँ जैसे ही होता है, जैसा नहीं होता कोई चीज, है ना। रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। जो नष्ट क्या जिनकी प्रजाति विलुप्त हो जाती है, इन जीवों को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए जिस जगह को चिन्हित किया जाता है, इस जगह को क्या कहते हैं? प्राणी संग्रहालय या प्राणी उद्यान। तो इन दोनों में अंतर है। हाँ बताऊंगा ना, सभी तो पहले क्वेश्चन तो लिख लो। जो ना लिख पाओगे YouTube से ले लेना, है ना। पूरी वीडियो जाएगी YouTube पे। अगर YouTube में भी तुम पूरे कम से कम 35-40 मिनट का वीडियो बनेगा, पूरा नहीं देख पाओगे। तो टुकड़े में देखेंगे। टुकड़े में डलेगी नहीं, मेरे को एडिट करनी नहीं आती। 35 मिनट का हम टुकड़े में देखेंगे, फिर 15 मिनट का, फिर 15 फिर 5। क्वेश्चन देख लो पूरे। फोना एवं फ्लोरा शब्द का अर्थ लिखिए। ये वाला क्वेश्चन, ये द्विनाम पद्धति वाला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा। इसको हेडलाइन करो। द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं? अभी आ जाएगा, देखो। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। द्विनाम पद्धति क्या है ना। द्विनाम पद्धति क्या है? वार्षिक के लिए भी और अभी भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है ये। आगे चले। अब है लघुत्तरी प्रश्न। 2 नंबर वाले हो गए। अब है इस पार्ट के 3 नंबर वाले प्रश्न। वर्गीकरण पद्धति एवं वर्गीकी को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर वाले प्रश्न ना। वर्गीकी तुमने पढ़े हैं? उसको देख लेना अच्छे से। टैक्सा किसे कहते हैं पता है? टैक्सा बेटा, जिसके पास मोबाइल का साधन नहीं होगा वो आदमी क्वेश्चन लिखेगा। हाँ। पाटिल
याद रखो, मेरे को बाद में सुनने को नहीं चाहिए कि ये नहीं है, ये नहीं है। लिख लो। तुम यहाँ अगर अलाली करोगे तो अलाली हाथ लग जाएगी। मैं दोबारा ये चीज नहीं पढ़ाऊंगा और बताऊंगा भी नहीं। अभी तुम्हारे दिमाग में लगता होगा कि पिक्चर चलना चाहिए, चलना चाहिए, वो चलना चाहिए, वो खत्म करो और जल्दी से क्वेश्चन पूरे लिखो। तुम्हारे बहाने नहीं सुनूंगा मैं 17 बार। मैंने जब इतनी मेहनत से लिखा हूँ तो तुमसे लिखवा रहा हूँ यहाँ। और मैंने से और कैसे लिखा हूँ? वर्गिकी के किन्हीं 3 महत्व को समझाइए या उनके बारे में बताइए। ये लिखिए, जो आएगा क्वेश्चन देखना है उसको। वर्गिकी के 3 महत्व। वर्गीकरण। हाँ, वर्गीकरण। वर्गिकी भी है उसमें एक। वो अलग है और वर्गीकरण अलग है। हाँ, वर्गीकरण अलग है। वर्गीकरण में पूरी डेफिनेशन के सहित देना पड़ेगा आपको। हो गए? वर्गीकरण के 3 महत्व। वर्गीकरण के 3 महत्व। बेटा मोबाइल से नहीं लिख पाओगे तुम जल्दी जल्दी क्वेश्चन। अभी यहाँ बड़ी स्क्रीन में चल रहा है, लिख लो। दही मत जमाओ हाथ में। बेटा एक दूसरे को तुम समझा रहे हो मन को कि बेटा कुछ में लिख लूंगा, और लिख के तुझसे होएगा नहीं कभी। ये बात भी सत्य है। अभी मौका है, लिख लो। दोबारा कभी नहीं पढ़ाऊंगा ये चीज। ये भी बताऊंगा नहीं अभी तुमको। भाई तुम्हारा कमजोर है इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीजें। और भाई नंबर कितने आ रहे हैं तुम्हारे? 15 से 20, 25, 30, बस लेके आओ 70 में से 69। बेटा ये क्वेश्चन पढ़ लोगे ना 70 में से 70 ही आएंगे। इन्हीं में से 3 क्वेश्चन आएंगे। ये 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। एक 4 नंबर का है, 3 नंबर का आएगा ये बड़ा वाला, और एक क्वेश्चन और आएगा इसकी साइड में 2 नंबर वाला। अगर कठिन पेपर आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कल का पेपर केमिस्ट्री का बहुत सरल आ गया, इतना सरल आ गया कि उसमें कुछ मच्छर ही हवा उड़ गई थी उसकी, और उसमें कुछ आया ही नहीं। ऐसा पेपर आ गया तो कोई मतलब का ही था वो पेपर। इतना कठिन था वो भी। 1 नंबर था। वाली 1 नंबर था। तुम्हारे लिए 1 नंबर तुम पहले पेपर में दिए। हो गया? खिसकाओ आगे। अब हो गए ये यूनिट कंप्लीट। ठीक है, अगली यूनिट चलेंगे। हो गया खत्म।